हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज अदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स टुडे। तो आज तारीख है आपकी 20 फरवरी 2021 और आज हम लोग जो आज की हेडलाइंस है, जो मुख्य खबरें हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो खबरें हैं वो आपकी यूपीएससी और बाकी के अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर से। पहली खबर बात करती है कि फेसबुक ने ऑस्ट्रेलिया में समाचार सामग्री को प्रतिबंध क्यों किया। तो जी हाँ, फेसबुक ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया यूजर्स को किसी भी स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार को पढ़ने और साझा करने से ब्लॉक कर दिया है। फेसबुक ने यह कदम ऑस्ट्रेलिया में नए मीडिया भुगतान कानून पर विवाद की पृष्ठभूमि में शुरू किया है। तो ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा लाए गए नए कानून पर फेसबुक ने पलटवार किया है और ये कानून टेक कंपनियों को अपने द्वारा साझा की जाने वाली समाचार सामग्री के लिए प्रकाशकों को भुगतान करने के लिए प्रेरित करता है। तो इस अधिनियम के साथ ऑस्ट्रेलिया सरकार चाहती है कि गूगल और फेसबुक जैसे तकनीकी दिग्गज अपने प्लेटफॉर्म पर साझा की जाने वाली खबरों का भुगतान करें। और सरकार ने बताया था कि प्रकाशकों का विज्ञापन राजस्व लगातार घट रहा है। तो लेकिन फेसबुक ने यह कदम कानून का विरोध करने के लिए शुरू किया है, जिसमें कहा गया है कि वास्तविक जो कानून मूल रूप से फेसबुक और प्रकाशकों के बीच संबंधों को गलत तरीके से पेश करता है, जो समाचार सामग्री साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। गूगल के प्रकाशकों के साथ राजस्व साझेदारी पर समझौते पर हस्ताक्षर करना भी शुरू कर दिया है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बात करती है आपकी कि ऑनलाइन किया जाएगा परीक्षा पे चर्चा का आयोजन। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्षिक बातचीत, जिसे परीक्षा पे चर्चा कहा जाता है, उसका आयोजन किया जाएगा, दैट टू ऑनलाइन किया जाएगा। तो मार्च में परीक्षा से पहले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के साथ बातचीत की जाएगी और इस कार्यक्रम के लिए जो पंजीकरण है वो 18 फरवरी 2021 से शुरू की गई है और इसका समापन 14 मार्च 2021 को होगा। तो जिन छात्रों का चयन प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा, उन्हें प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाएगा। तो स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत का पहला संस्करण 16 फरवरी 2018 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। और परीक्षा पे चर्चा बेसिकली है क्या, ये छात्रों के लिए प्रतियोगिता है, ठीक है। ये पहला कदम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जो कि 2018 में शुरू किया गया था। इस आयोजन के दौरान क्या होता है कि प्रधानमंत्री पूरे भारत के कई छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ बातचीत करते हैं। तो पीएम जो युवा छात्रों के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करता है और इस बातचीत के दौरान वे छात्रों, अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों के सवालों का जवाब देते हैं। तो सवालों का चयन विशेष रूप से परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न विषयों पर प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाता है। तो इस बातचीत से छात्रों को परीक्षा केंद्रित चिंता से निपटने की भी मदद मिलती है। तो चलिए अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। समावेशी हिंद प्रशांत को लेकर क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। जी हाँ, 18 फरवरी 2021 को समावेशी हिंद प्रशांत को लेकर क्वाड की मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई है और ये बैठक वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए आयोजित की गई है। इसमें मुक्त और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए सहयोग के व्यवहारिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और क्वाड की पहली बैठक आपकी हुई थी 2019 में न्यूयॉर्क में, ठीक है। तो अब ये जो बैठक है, इसका एजेंडा क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका और जापान के विदेश मंत्रियों ने बैठक के दौरान वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान किया था। उन्होंने कोविड-19 महामारी से निपटने के प्रयासों पर भी चर्चा की और उन्होंने वैश्विक जलवायु परिवर्तन और पारस्परिक हित के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की। तो क्वाड गठबंधन आपका है क्या, इसे एशियाई नाटो के रूप में देखा जाता है और यह जापान, अमेरिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक अनौपचारिक रणनीतिक मंच है। यह अर्थ नियमित शिखर सम्मेलन
सम्मेलन आयोजित करता है और ये करीब 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा शुरू किया गया था। यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास द्वारा समरूप था। चलिए अगली और आखिरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारी आखिरी खबर बात कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च करेगा विश्व सौर बैंक। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA ने ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में विश्व सौर बैंक वर्ल्ड सोलर बैंक को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जो नवंबर 2021 के लिए निर्धारित है। और विश्व सौर बैंक का विकास जलवायु क्षेत्र में अपने नेतृत्व को सुरक्षित करने के लिए भारत के प्रयास का समर्थन करेगा। और इस बैंक का विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि COP26 नामक जलवायु बैठक में ग्रीन फाइनेंस प्राथमिकता वाले विषयों में से एक होगा। तो COP26 का आयोजन अमेरिका के पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होने की पृष्ठभूमि में किया जाएगा और विश्व सौर बैंक का मुख्यालय भारत में स्थापित किए जाने की भी उम्मीद है। तो यह पहला बहुपक्षीय विकास बैंक है और जिससे भारत में स्थापित किया जाएगा। तो WSB ने अगले 10 वर्षों में ISA के सदस्य देशों को लगभग $50 बिलियन देने की योजना भी बनाई है। तो अभी आपका जो विश्व सौर बैंक है वो क्यों लॉन्च किया जाएगा ये जानते हैं। तो आपका जो ISA है उसके कई सदस्य देशों को अपने दम पर वित्त जुटाने की चुनौती का सामना करना पड़ता है और इसीलिए विश्व सौर बैंक को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा इसे उन 800 मिलियन लोगों की सहायता के लिए लॉन्च किया जाएगा जिनके पास बिजली तक पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, तो यही थी आज की आप लोगों के लिए खबरें। मैं आप लोगों के लिए कल और ऐसी नई खबरें लेकर आती रहूंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें और जैसा कि आप लोग जानते हैं खबरें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको एक बार खुद से भी देखें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। वी विल गोना मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।